एक छोटा सा गांव था। वहां एक घर था जहां खुशियां बसती थी। उस घर में रहते थे दो भाई, राहुल और अमित, उनकी छोटी बहन पूजा और उनके माँ बाप। घर बड़ा नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। हर सुबह 7 शुरू होती। एक दिन राहुल की शादी हो गई। घर में ढोलन गाड़े बजे, रोशनी हुई, खुशियां आईं। नई बहू आई और कुछ दिनों तक सब कुछ सपने जैसा था। फिर कुछ महीनों बाद अमित की भी शादी हो गई। अब घर पूरा हो चुका था। दोनों बहुएं, दो भाई, बहन और माँ बाप, जैसे एक पूरा संसार। शुरुआत में सब ठीक था। हंसी मजाक चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बदलने लगी। रसोई की जिम्मेदारी, काम का बंटवारा, किसकी बात मानी जाए, इन छोटी बातों ने घर के माहौल को बदलना शुरू कर दिया। रसोई में शुरू हुआ एक छोटा सा झगड़ा पूरे घर में फैल गया। आवाजें ऊंची हो गई। शब्द ऐसे निकले जो दिल में चुभ गए। राहुल गुस्से में भर हम गया। अलग रहेंगे। उसने कहा, बस बहुत हो गया, अब मैं ये सब घर नहीं मत सह तोड़ो। सकता। अमित ने समझाने की कोशिश की। सुबह जब सूरज निकला तो साथ में एक फैसला भी आया, अब ये घर अलग होगा। अगले ही दिन मजदूर आए और घर के बीचों बीच एक दीवार बनने लगी। सबसे दर्दनाक पल तब आया जब माँ बाप को भी बांटना पड़ा। माँ राहुल के साथ चली गई और पिता अमित के साथ। और पूजा, वो बीच में खड़ी रह गई। लेकिन वो दीवार सिर्फ ईंटों की नहीं थी, अब दिलों में भी खड़ी हो चुकी थी। सब कुछ है, फिर राहुल भी के पास पैसा था, खालीपन काम क्यों है? था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून नहीं था। दूसरी तरफ अमित का घर छोटा था, मुश्किलें थी, लेकिन फिर भी वो अपने पिता के साथ किसी तरह जी रहा था। माँ हर रात चुपके से रोती। उसे अपने दोनों बेटे याद आते। फिर एक रात अचानक पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। अमित घबरा गया। उसने कांपते हाथों से राहुल को फोन लगाया। आवाज टूट रही थी, भैया, पापा की हालत बहुत खराब है, जल्दी आओ। कुछ पल के लिए सन्नाटा रहा। फिर राहुल की आवाज आई, अब क्यों याद आया मैं, और फोन कट गया। उस एक पल ने सब कुछ खत्म कर दिया। कुछ घंटों बाद पिता नहीं रहे। सुबह जब राहुल को ये खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका गुस्सा, उसका अहंकार, सब एक पल में टूट गया। वो दौड़ता हुआ पहुंचा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पिता सामने लेटे थे, शांत, बिना कुछ कहे। राहुल वहीं घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, पापा, एक बार बुला लेते, मैं आ जाता। लेकिन अब कोई जवाब नहीं था। अमित पास खड़ा था। उसकी आंखों में भी दर्द था। उसने धीरे से कहा, भैया, हमने ही दूरी बना ली थी। उस दिन राहुल ने वो दीवार तुड़वा दी। ईंटें गिरती गई, धूल उड़ती रही, लेकिन जो टूट चुका था वो वापस नहीं आया। माँ की आंखों में अब भी आंसू थे। पूजा की हंसी कहीं खो गई थी। और दोनों भाई एक दूसरे के सामने खड़े थे, पास होकर भी बहुत दूर। समय वापस नहीं आया। बातें अधूरी रह गईं। और एक परिवार जो कभी पूरा था, अब हमेशा के लिए टूट चुका था। घर दीवारों से नहीं बनता, घर रिश्तों से बनता है।